दोस्तों मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर कोई किराएदार लंबे समय तक किसी संपत्ति में रह रहा है तो वो अपने आप को यह जाहिर करने लगता है कि वो मकान मालिक हो गया है। क्या वास्तव में वो मकान मालिक हो जाता है? क्या वो मकान मालिक होने के लिए अपने अधिकारों की घोषणा करा सकता है, या फिर वो किराएदार ही रहता है? या अगर किराए की अवधि समाप्त हो गई है उसके बाद भी अगर किराएदार मकान में रह रहा है आपके में, तो क्या वो मालिक हो जाएगा या किराएदारी बढ़ जाएगी, अपने आप ही सो मोटो मानी जाएगी? तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं। दोस्तों अक्सर जो मकान मालिक हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई एग्रीमेंट लिख दिया किराएदार के लिए या उसके हक में किराए की रसीद जारी कर दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किराएदार अपने आप को संपत्ति का मालिक कहने लगे और संपत्ति का मालिक बन जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आज के वीडियो में इसी भ्रांति को दूर करने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब यहां प्रश्नवाद में आता हूं। दोस्तों यहां प्रश्न अब यही है कि क्या कोई किराएदार लंबी अवधि तक रहने पर मालिक बन जाता है? क्या वो एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है उस संपत्ति का अपने आप को मालिक घोषित करने के लिए, या फिर हमेशा किराएदार ही रहता है? और नेक्स्ट ये था कि अगर किराएदार जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी अवधि निकल गई है फिर भी किराएदार किराए पर रह रहा है, तो क्या फिर भी वो मालिक बन जाएगा? तो दोस्तों चलते हैं। पहला आता है दोस्तों एग्रीमेंट। ये जो रेंट एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में, यानी किराएदार और संपत्ति के स्वामी के बीच में, ये दो प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों एक तो होता है मंथ टू मंथ जो एग्रीमेंट होता है, यानी 1 महीने से लेकर 11 महीने तक का आप एग्रीमेंट कर सकते हैं या करा सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों एक होता है ईयर टू ईयर, यानी 1 साल और उससे अधिक का अगर आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको संबंधित सब रजिस्ट्रार के यहां जाके उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पहली बात मैं ये बता दूं कि अगर आप लैंडलॉर्ड है या टीनेंट है, कोई भी है, लैंडलॉर्ड बिल्कुल इस संशय में न रहे कि अगर उसने एग्रीमेंट लिख दिया और रसीद जारी कर दी किराएदार के लिए किराए की तो वो मालिक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये संभव ही नहीं है। किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है, वो रसीद और उसके माध्यम से मालिक नहीं बन सकता, बल्कि ये मकान मालिक के लिए एक सेफ जोन है, एक सुरक्षा का कवच प्रदान करता है जो एग्रीमेंट और रसीद है, कि वो कहीं भी न्यायालय में ये अगर किराएदार ये कहता है कि साहब मुझे मालिक घोषित कर दिया जाए, तो जो हमारा जो मकान मालिक है वो ये शो कर सकता है उन रसीदों को और एग्रीमेंट को दिखा के, बोले नहीं जी ये ना तो एडवर्स पोजेशन में है और न इस प्रॉपर्टी का मालिक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मैंने इस पर किराए पर दे रखी है और इसने लिए, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और देखो ये रसीद भी जारी करता हूं और इस रसीद पे पावती पे दस्तखत भी अपने करता है, ये किराया भी मुझे देता है। तो वो कभी भी किराएदार मालिक नहीं हो सकता। दोस्तों अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी अगर किराएदार रह रहा है तो क्या वो मालिक हो जाएगा? अगर आपका एग्रीमेंट मान लो 1 साल का या 11 महीने का लिखा गया है दोस्तों, और 11 महीने समाप्त होने के बाद भी अगर किराएदार संपत्ति में बैठा हुआ है और वो लगातार किराया दे रहा है, तो एग्रीमेंट की म्याद अगर समाप्त हो गई हो भले ही, वो फिर भी किराएदार ही माना जाएगा। उसकी हैसियत एक किराएदार की ही रहेगी, मकान मालिक की हैसियत उसकी कभी भी नहीं हो सकती। दोस्तों और दूसरा मैं बता दूं कि अगर एग्रीमेंट के बाद रह रहा है तो मौखिक किराएदारी मानी जाएगी, लेकिन उस किराएदारी का सबूत क्या है आपके पास? जो किराए की रसीद आप किराएदार को दे रहे हैं वो रसीद ही आपका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हाँ वो किराए पे आज भी है। दोस्तों नेक्स्ट आता है, आम धारणा लोगों में ये रहती है कि भाई हमने तो अगर एग्रीमेंट लिख दिया तो हमारे तो खिलाफ हो जाएगा, रसीद दे दी तो ये किराएदार मालिक बन बैठेगा। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कभी ना सोचें, बशर्ते कि ये आपके हित में है, ये किराएदार के हित में भी है। ये एग्रीमेंट जो होता है दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों, कि क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, और यह भी साबित करता है कि जो आप दोनों का संबंध है एक लैंडलॉर्ड और किराएदार का संबंध है, यानी मकान मालिक और किराएदार का संबंध है। दोस्तों तो यह मैं बता दूं कि रसीद जरूर दें, एग्रीमेंट जरूर कराएं, जो आपको दोनों को ही सुरक्षा कवच प्रदान करता है, और मोस्टली ये मकान मालिक को जरूर सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। दोस्तों तो इसमें क्या है कि वो कभी भी अगर एग्रीमेंट हो गया, रसीद जारी हो रही है,
तो कभी भी जो है किराएदार अपने आप को लैंडलॉर्ड क्लेम नहीं करेगा, उसको क्लेम करने का कोई भी अधिकार नहीं है दोस्तों। जहां तक एग्रीमेंट किराएदार, अच्छा दोस्तों मैं और बता दूं कि कभी भी किराएदार को बिना एग्रीमेंट के नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल कानूनी प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने किराएदार बिना एग्रीमेंट के रख लिया और कोई रसीद जारी नहीं की और 12 वर्ष से ज्यादा उसको हो गए, तो वो अपने आप को ये कह सकता है कि वो एडवर्स पोजेशन से रह रहा है, वो किराएदार नहीं है। तो लिहाजा किराएदार को आप स्वयं मकान मालिक न बनने दें अपनी गलती की वजह से, और एग्रीमेंट जरूर करें और किराएदार के हक में रसीद जारी करें, क्योंकि उससे यह साबित होगा कि वो किराएदार ही है। नेक्स्ट आता है कि अगर बिना एग्रीमेंट के और रसीद जारी नहीं की आपने, तो वो क्या करेगा 12 साल के बाद पता है, और आपकी जानकारी में है कि ये फलाना आदमी किराए पे, वहां लोग भी देख रहे हैं कि साहब ये यहां रह रहा है, मकान मालिक तो सोच रहा है किराए पे, लेकिन आस पड़ोस के लोग यही सोच रहे हैं हाँ ये रह रहा है, बस रसीद कोई है नहीं, एग्रीमेंट कोई है नहीं, और 12 साल से ज्यादा समय हो गया, तो वो क्या करेगा, एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन का मुकदमा दायर करके आपकी प्रॉपर्टी का मालिक घोषित होने के लिए दावा कर देगा, वहां आपको परेशानी होगी। लिहाजा ये जरूर है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, मैं यहां बता दूं, स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल कानून का प्रावधान है कि अगर एग्रीमेंट है, रसीद आप जारी कर रहे हैं, तो किराएदार चाहे वो 1 दिन के लिए किराएदार हो या 1 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो या 100 सालों के लिए हो, अगर एग्रीमेंट है, आप रसीद जारी कर रहे हैं, भले ही वो 100 साल के लिए हो, किराएदार कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, नहीं वो एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता। अब दोस्तों आता है प्रश्न कि 11 माह का ही मोस्टली क्यों लिखा जाता है। ये दोस्तों 11 माह का इसलिए लिखा जाता है एग्रीमेंट क्योंकि जो मंथ टू मंथ एग्रीमेंट है, जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 साल और उससे ज्यादा का अगर आप एग्रीमेंट कराते हैं तो क्या होगा, उसको आपको सब रजिस्ट्रार महोदय के यहां रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए लोग ज्यादातर 11 माह का ही एग्रीमेंट करा लेते हैं और उस एग्रीमेंट में ही ये लिख देते हैं कि भाई अगर भविष्य में किराएदारी चालू रही तो इतने % किराया बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां मैं एक सलाह और दे दूं कि अगर मान लो आपने किराए पे कोई संपत्ति दी 11 महीने, 11 माह के लिए, 11 माह के लिए किराए पे आपने कोई संपत्ति दे दी और 11 माह आपके समाप्त हो गए, मान लो 1 फरवरी 2025 को ये एग्रीमेंट खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो यहीं से आप किराएदारी शुरू ना करें नए सिरे से। जो किराएनामा लेके 11 महीने का यहीं से नहीं करें 1 तारीख से, 2-3 दिन का ब्रेक देके करें, यानी 1 की बजाय 3 तारीख से कर दें 2025 से, क्योंकि यहां आपका खत्म हो गया, इसका मतलब किराएदारी ब्रेक हो गई 11 महीने के अंदर। मतलब ये मान लो कि 11 महीने में वो खाली कर गया, आपको पोजीशन दे गया, आपने नए सिरे से फिर किराएदारी, यानी गैप जरूर दे दे 2, 4, 6, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जो भी है किराएदारी के बीच में कोई भी किराएदारी कभी भी आप दे रहे हो, कंटिन्यू किराएदारी न रखें दोस्तों, एग्रीमेंट के लिए ब्रेक जरूर है। तो यहां जैसे 1 फरवरी 2025 को कोई 11 महीने का एग्रीमेंट समाप्त हो गया, तो आप 3 फरवरी से आप जारी दोबारा से उसको किराए पर रखें, तो हर बार ये माना जाएगा कि नए सिरे से किराएदारी शुरू इसकी 11 महीने के लिए हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब और अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।